नमस्कार। क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स एक जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला वायरस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मंकी पॉक्स से 19 देश प्रभावित हो चुके हैं और 131 से ज्यादा लोग मंकी पॉक्स से पीड़ित हैं। देखने में शरीर पर बड़े बड़े फोड़े और फफोले वाले इस मंकी पॉक्स के और भी कई लक्षण सिम्पटम्स हैं जिनसे आप शायद अनजान होंगे। किसी भी वायरस की तरह मंकी पॉक्स वायरस से बचने के लिए भी कुछ जरूरी सावधानी प्रिकॉशंस बरतना बेहद जरूरी है, जिसके लिए इसकी सही जानकारी होनी चाहिए, जिसमें स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षणों होते हैं। हालांकि यह इलाज की दृष्टि से कम गंभीर है। 1980 में चेचक के उन्मूलन और बाद में स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण की समाप्ति के साथ मंकी पॉक्स सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर समस्या बनकर उभरा है। मंकी पॉक्स वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है जो पॉक्सविरिडे परिवार के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। किन जानवरों से फैलता है मंकी पॉक्स? ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस सीनियर फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट सैम फेजली के अनुसार मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की तरह ही एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है, लेकिन मृत्यु दर के मामले में यह स्मॉल पॉक्स से कम प्रॉब्लमेटिक है। मंकी पॉक्स अपने नाम के अनुसार बंदरों से फैलने वाला वायरस नहीं है। कई जानवरों की प्रजातियों को मंकी पॉक्स वायरस के लिए जिम्मेदार माना गया है। इन जानवरों में रसी गिलहरी, पेड़ गिलहरी, गैम्बिया पाउच वाले चूहे, डर्मिस, गैर मानव प्राइमेट और अन्य प्रजातियां शामिल हैं। मंकी पॉक्स वायरस के प्राकृतिक इतिहास पर अनिश्चितता बनी हुई है और इनके प्रकृति में बने रहने के कारणों की पहचान करने के लिए आगे के अध्ययन जारी है। सबसे पहले कहाँ पाया गया था मंकी पॉक्स? इंसानों में मंकी पॉक्स की पहचान सबसे पहले 1970 में रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक 9 साल के लड़के में हुई थी, जहां 1968 में स्मॉल पॉक्स को समाप्त कर दिया गया था। तब से अधिकांश मामले ग्रामीण वर्षावन क्षेत्रों से सामने आए हैं। कांगो बेसिन, विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, और मानव मामले पूरे मध्य और पश्चिम अफ्रीका से तेजी से सामने आए हैं। क्या है इसके लक्षण? मंकी पॉक्स के संक्रमण से लक्षणों की शुरुआत तक आमतौर पर 6 से 13 दिनों तक होती है, लेकिन यह 5 से 21 दिनों तक हो सकती है। इसमें प्रमुख है बुखार, तेज सिर दर्द, लिम्फ नोड्स की सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और एनर्जी की कमी जैसे लक्षण इसकी विशेषता हैं, जो पहले स्मॉल पॉक्स की तरह ही नजर आते हैं। इसके साथ ही त्वचा का फटना आमतौर पर बुखार दिखने के 1 से 3 दिनों के भीतर शुरू हो जाता है। दाने गले के बजाय चेहरे और हाथ पांव पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। यह चेहरे और हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को ज्यादा प्रभावित करता है। मंकी पॉक्स की शुरुआत सिर दर्द और बुखार से होती है। आमतौर पर इसके शुरुआती लक्षण किसी सामान्य वायरल इन्फेक्शन जैसे ही होते हैं। व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होने लगती है, शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और शरीर में कई तरह के केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं जिनसे मसल्स में दर्द रहता है।
1 से 2 हफ्तों के बीच कई लोगों के शरीर में रैशेज होने लगते हैं जो आगे चलकर फोड़े बन जाते हैं। फोड़े पस्ट्यूल्स होने पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा होता है। इलाज: यदि मंकी पॉक्स का शक है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करना चाहिए। मंकी पॉक्स की पुष्टि नमूने के प्रकार और गुणवत्ता और प्रयोगशाला परीक्षण के प्रकार पर निर्भर करती है। कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को उन उपायों के बारे में शिक्षित करना मंकी पॉक्स की मुख्य रोकथाम की रणनीति है। मंकी पॉक्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए टीकाकरण का आकलन करने के लिए अब स्टडी चल रही है। मंकी पॉक्स से सावधानी: मंकी पॉक्स वायरस से पीड़ित होने के कुछ दिनों बाद वैक्सीन लगवा लेने पर इससे बचा जा सकता है। यह कोविड से कम संक्रामक वायरस है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती। यह बहुत जल्दी नहीं फैलता। संक्रमित व्यक्ति से आवश्यक दूरी बनाए रखने पर संक्रमण से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी: कोरोनावायरस पैंडेमिक के बीच मंकी पॉक्स भी तेजी से फैल रहा है। बेशक यह पुरानी बीमारी है, लेकिन कुछ दिनों पहले इसका पहला मामला मिलने के बाद यह बहुत ही कम समय में 20 के करीब देशों में फैल गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि 20 देशों में मंकी पॉक्स के 131 पुष्ट मामले और 106 और संदिग्ध मामले हैं। धन्यवाद।